जीसस, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हम पर करुणा किया, अपनी अनुग्रह दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। उसने हमें जीवित रखा है और अपना अभिषेक हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें, उसके दर्शन के खोजी हो जाए, उसके दर्शन के खोजी हो, उसकी आशीषों को प्राप्त करें, अधिक से अधिक हम स्वर्ग राज्य में धन को इकट्ठा कर सकें। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हालेलुया जीसस, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरी जय हो मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो परम प्रधान परमेश्वर, तेरी जय हो राजा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया राजाओं के राजा, प्रभु की जय। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु प्रधान परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरी जय हो। हालेलुया। प्रभु प्रधान परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है, तेरे नाम की स्तुति तेरी आराधना हो। लेकिन भाई बहनों को अपनी उपस्थिति में, अपनी संगति में आने के लिए सहायता कर, और जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंधन है, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से दूर होगा। परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ, परमेश्वर की अद्भुत महिमा बनने पाए, परमेश्वर के अद्भुत करुणा बनने पाए, परमेश्वर के अपनी सामर्थ में, अद्भुत सामर्थ में हम परमेश्वर की स्तुति कर सके। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ में हम परमेश्वर की स्तुति कर पाए। हालेलुया राजा, तेरी जय हो परमेश्वर। हर रुकावट, बंधन, बाधा, शैतान के काम, अंधकार के सारे कार्य परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से, के जीवन से, के परिवार से दूर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया राजा का शकल अंदर वशी के लिखा रहेगा। प्रभु की जय जयकार, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। प्रभु की सामर्थ के लिए, परमेश्वर की आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का जय जयकार करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। तूने हमें अपनी आत्मा दिया और अपनी पवित्र आत्मा को हमसे अलग नहीं किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी और अपने पवित्र आत्मा को हमसे अलग नहीं किया, वरन अपनी पवित्र आत्मा को हमारे साथ बने रहने दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। स्वामी आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। तो धन्यवाद हो, अपने प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति से भर दे इस जगह पर, और एक अपनी आशीष, अपनी महिमा से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे। आदि का परमेश्वर अपने प्रेम का अनुभव एक को प्रदान कर, प्रत्येक अपने निकट आने का आशीष दे। और तेरे निकट जो आनंद, जीवन है, शांति है, सुरक्षा है, उस व्यक्ति को ले सके। स्वामी हालेलुया। हर रुकावट, बंधन, बाधा चले दूर हो, हर रुकावट, बाधा दूर होने का यीशु के नाम से दूर होने का। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस। तेरे नाम की जय, तेरे नाम की जयकार और स्तुति हो प्रभुदानेश्वर। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति। रव शिखलंदर वातरी तनाना नामश्वरे शिखलंदर यतरवंद बली यतर वशिदरे वले यतवतर यतननना यह वशु के लिखंद हरुंद वशितर वतरी लिंद वखा वीरवर वर वश्यतर वशिदरे वदवे तरवंद गेंदव। जिस तरह से तू सृष्टि के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता था, सारी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आदि में मंडलाता था, वैसे इस समय के मनुष्यों के ऊपर, सारी पृथ्वी के एक लोगों के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा मंडलाती है। धन्यवाद हो पिता कि कौन तुझे ढूंढ रहा है, कौन तुझे ढूंढ रहा है, कौन तुझे पुकार रहा है। तेरी आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है। थैंक यू लॉर्ड। तेरी आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है कि कौन तुझे ढूंढ रहे हैं, और तेरे काम एक एक मनुष्यों पर, उनकी प्रार्थना पर लगी रहती है कि कौन प्रार्थना कर रहा है, और कौन तुझ पर विश्वास कर रहा है, और कौन तुझ पर विश्वास से तुझे पुकार रहा है अपने संकट और क्लेश से बचने के लिए। तो उनकी दुआएं सुनता है और उनके लिए अपनी मदद को भेजता है, अपने शदूतों को भेजता है। आपका धन्यवाद है। हालेलुया। शकलंदर यथरवंदर वली यथर वश्य खलंदर वक्री खन्नर वसुदरे लेयना। थैंक यू परमेश्वर का धन्यवाद है। अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर जो अपना हेवनली लैंग्वेज में दिया, स्वर्गीय भाषा दी, स्वर्गीय भाषा में परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर की गुडनेस के लिए, परमेश्वर की भलाई के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर की हर एक महानता के लिए जो हम नहीं जानते हैं, परंतु प्रभु ने कहा है कि
वो आत्मा जब आएगा, जो पिता में से निकल कर आएगा, तुम्हें सब बातें बताएगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य सारी बातें नहीं जानता, परंतु परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर है वो सब कुछ हमें बताता है। थैंक यू लॉर्ड गॉड अलमाइटी। हालेलुया। शकल अंदर वत्रियतनमन सर्व शकल किन्निकर कत्तर वश्यकल अंदर वत्रियतनमा शंदर वत्रिय निंद वखारी कन्नार वसुदरी नानामाली तरी कन्नार आगमंद वत्रिकनिकल हरियंद हार वसुदरी नाना यलहंद वहारियंद वखाली यलहंद वत्रियतनमंदवे यलहंदर वत्रियतननननले तुरो किन्ना वश्यकनिकल हरिय कुर्वंद वत्रियतनमंद वेंद वक्रिकन्ना हाले तो वत्रियतनननले ईरवागवाशिदरे तन्नमंदले हल्ले ಎಂದು ಬರಿಕಿನ್ನ ವತ್ರಿಯತನಮಂದ ವಶ್ಯಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ फिर करो अनेक रोकने वाले स्कूल जाने वाले सारे पाप प्रभु के सामत यहाँ से दूर हो जाए। प्रभु आपके दुस्सामत के लिए धन्यवाद। शकल अंदर ये तेरे बेतर शकल कल कर कंदा मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु को धन्यवाद दे मुंह खोल कर रब शकल अंदर वतुरे तना नमतर वतली तर वशरे ये रवतुरे तेरे नमाले अंदर ये वतुरे तेरे शकल किला। प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की महिमा करे। हालेलुया हालेलुया। परमप्रधान परमेश्वर की जय हो, परमप्रधान परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की जय, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। रब शकल अंदर वतुरे तेरे तब शकल किले 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 तेरे करे इधर बार वशर इंद बखरे किन्ना हलवतुरे तना सदवे आपका शांत के लिए धन्यवाद, आपके आश्चर्य के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी क्षमा के लिए, की शांति के लिए, सुरक्षा दया के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। रबर शकल अंदर वतुरे तेरे शकल कल्लरी अंद वखाले कल केन्ना रवतुरे तेरे वशिकल कल्लरी शकल कल करी के शक केरे कर कंद वतुरे तेरे मंद वतुरे तना नरवश्य तेरे तरबा ये वर यंदवा। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तेरी जय तेरे नाम की महिमा हो। तूने अपना जीवन दिया, अपनी शाम दी, अपनी आशीष दी, प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया कि प्रार्थना के द्वारा प्रतिदिन हम तेरी संगति पा सकते हैं, तेरी उपस्थिति को पा सकते हैं। आप प्रार्थना के द्वारा प्रतिदिन तेरी आशीषों को पा सकते हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु। इसमें बड़ी आशीष है, तो एक एक को भरेगा, एक एक अपनी आत्मा से भरेगा, शाम से भरेगा, एक एक जीवन में दर्शकन करेगा। रुकावट बंधन बाधा अड़चने शैतान की बातें, दुष्टता की बातें यीशु के नाम से एक एक जीवन से नष्ट होते हैं। आप लोग आपकी महिमा करने में तुम्हारी सहायता करता है, एक एक अपनी उपस्थिति मानने में सहायता करता है। हर रुकावट रोकने वाले वस्तु जाने पर पाप दूर होते। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद। शक 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 फिर कर आइए परमेश्वर की महिमा करते, इस गीत को गाय परमेश्वर की स्तुति करते। हालेलुया। शकर शक 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 कर प्रार्थना मैं तुझसे करूँगी मेरे प्यारे मसीह।
तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं। तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। Thank you, Lord. कितना मधुर है तेरा वचन, हर रात मेरे दोनों नैन। जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, हर रात मेरे दोनों नैन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने कहा है प्रार्थना करना और जागते रहना, हमेशा प्रार्थना करना। हमारे जीवन में जब समस्याएं आएंगी, कोई भी जरूरतें आएंगी, परमेश्वर हमारे लिए सबसे बड़ा उपाय किया है जिससे हम परमेश्वर को पा सकते हैं, परमेश्वर के अच्छे काम को अपने जीवन में देख सकते हैं। एवरीडे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को हम पा सकते हैं। उसका एक माध्यम दिया है परमेश्वर ने, प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं। जिस तरह से आज मोबाइल हमारे पास है,
उसके द्वारा पृथ्वी के किसी भी छोर में हम किसी को भी देख सकते हैं जिसको भी चाहे। तो परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें दिया, ऐसा माध्यम हमें दिया प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम कुछ भी पा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। परमेश्वर की चिन्ह चमत्कार आश्चर्य को फिर से देख सकते हैं जो उसने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय और अभी भी उद्धार के समय, इस्राएलियों के समय जो आश्चर्य कर्म किया, आज भी जो कहता है आज और कल सर्वदा मैं एक सा रहने वाला परमेश्वर हूँ, वो कभी नहीं बदलता, आज भी वो कार्य करता है। तो मेरे प्रिय, आज हम लोगों को परमेश्वर ने जो बुलाया है, परमेश्वर ने जो बुलाया है हमें, तो प्रार्थना का घर बनाया। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना का घर बनाया है और डेली हमारा यही ड्यूटी है, काम है। ड्यूटी मतलब मन नहीं भी कर रहा है तो करना है। ड्यूटी का क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। उसी तरह जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं करेंगी तो हर तरीके के आशीष आपको मिलेगा। आशीष भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी, हर चीज़ परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर का अच्छे कर्म भी आपके लिए होगा जो मनुष्य के सिस्टम के अनुसार, इस संसार के सिस्टम के अनुसार इम्पॉसिबल है, उन सारी चीज़ों को परमेश्वर हमारे लिए पॉसिबल करेगा। प्रार्थना के द्वारा हर चीज़ हम पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरीके से लोग कहते हैं दिन काम न करें तो क्या मिल सकता है? काम जरूर करना है, लेकिन सबसे पहला काम हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा सब चीज़ों को इस संसार में फिजिकली प्रकट किया। हालेलुया। जो जल में छिपा हुआ था, ये पृथ्वी पहले कहाँ छिपी हुई थी? आसमान से जमीन तक जल ही जल था। तो ये सारी भूमि जो है जमीन के अंदर, पानी के अंदर छिपी हुई थी। अब परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उन सारी चीज़ों को अपने अपने स्थान में, उन सारी चीज़ों को अपने अपने स्थान में रखा और हमारे लिए हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो परमेश्वर आत्मा है, तो ये कहना गलत है कि प्रार्थना के द्वारा या आत्मिक तरीके से नहीं पा सकते। वह आत्मिक तरीके से सारी चीज़ें प्रकट हुई, तो आपको उसे जानना है कि कैसे प्रार्थना करना है। हम योना की किताब में देखते हैं, पहले भी हमने देखा था, फिर से हम देखते हैं। योना की किताब 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि योना की प्रार्थना के विषय में। तो ये सारी किताबें प्रभु का वचन जैसे कहता है यूहन्ना में, ये सारी किताबें इसीलिए लिखी गई हैं कि हम इसके द्वारा से उद्धार पा सकें, इस पर विश्वास करें और उसके द्वारा से हम उद्धार को पा सकें। तो जैसा पिछले समय में परमेश्वर ने लोगों की ज़िंदगी में किया, उन लोगों की तरह ही यदि आप भी करें, ये मॉडल है, हमारे गवाहों का बादल है, आप भी करें तो आपको भी वही सामर्थ आपके लिए भी परमेश्वर प्रकट करेगा। शर्त है कि हम भी उन्हीं की तरह करें, उन्हीं के गाइडलाइन में करें जो परमेश्वर ने वचन में गाइडलाइन हमें दिए हैं, अगुवाई दी है, उसके अनुसार करने के लिए हमें चौकसी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौकसी करना है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु कहता है कि उसके अनुसार करने की चौकसी के लिए हमें ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना होता है, तब हम श्रेष्ठ जाति बन जाते हैं। व्यवस्था 28 उसका 1 पद में लिखा है, हमको श्रेष्ठ हर चीज़ में श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ भोजन खाना है, श्रेष्ठ कपड़े पहनना है, श्रेष्ठ अच्छा घर में रहना, अच्छी गाड़ियाँ, या फिर अच्छा हमारा भविष्य, अच्छा एक जीवन यहाँ पर हम व्यतीत कर सकें। उसके लिए एक चीज़ प्रभु ने बताया है जो हमको मिलता है, व्यवस्था 28 उसका 1 पद में, जो वचन मूसा ने तुम्हें कही है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी, अर्थात व्यवस्था मतलब वो सिस्टम बनाया परमेश्वर ने कि किस तरीके से तुम्हें क्या करना है, तो तुमको बहुत उत्तम तरीके से एक पवित्र जीवन भी तुम जी पाओगे और एक श्रेष्ठ जाति के रूप में। श्रेष्ठ जाति मतलब केवल बाहरी दिखावा या बाहरी कपड़े के रूप में श्रेष्ठ हम नहीं होंगे, हम अंदर से श्रेष्ठ होंगे। हमारा बातचीत श्रेष्ठ होगा, पवित्र होगा, एक गुड कैरेक्टर हमारा होगा और हमारा परमेश्वर की तरह का सोच होगा, परमेश्वर की तरह जीवन होगा, सत्यता होगी, पवित्रता होगी। आज दुनिया में लोग, बहुत सारे लोग बाहर से महीन मलमल कपड़े पहनते होंगे, राजा की तरह दिखाई देते होंगे और बहुत अच्छे महलों में रहते होंगे और बाहरी संसार की चीज़ें बहुत कुछ हैं, लेकिन अंदर पाप है, बुराई है, व्यभिचार है और चोरी है, लड़ाई है, झगड़े हैं और हत्याएं हैं, तरह तरह की पाप बुराई है।
तो इससे परमेश्वर हेट करता है और ऐसे लोगों को शैतान नरक में ले जा रहा है, उनको नहीं पता। लेकिन परमेश्वर ने बताया है एक अच्छा जीवन भी हमारा होगा और हम अंदर से भी अच्छे होंगे, एक श्रेष्ठ जाते होंगे, बाहर से कपड़ों से भी श्रेष्ठ दिखाई देंगे और हर चीज़ में हम बातचीत में भी श्रेष्ठ बातें बोलेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे और हमारी बातों से किसी को तकलीफ नहीं होगा वरन सबका उद्धार होगा। जैसा कहते हैं धर्मी के बोलने से पापी छुड़ाए जाते हैं, लोगों का उद्धार होता है। और वहाँ पर लिखा है कि जो व्यवस्था तुम्हें दी गई है उसको चौकसी से पूरा करने के लिए ध्यान से सुने। क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए हमें चौकसी करना पड़ता है। ताकत लगता है मेरे प्रियो, प्रेयर करने की ज़रूरत होती है क्योंकि हम में कोई ताकत नहीं है। जब भी कुछ करना रहता है या फिर फैमिली फिर करना है या फिर कहीं आपको दान देना है, कोई भाई या बहन आ गया है आपके पास जिनको ज़रूरतें हैं, नीड्स है, तो हम लोग अपने शरीर से कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करने लग जाते हैं, परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है, आत्मा में हमेशा जब हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं, जब भी ज़रूरत होता है हमारा मुंह खुल जाता है, आत्मा प्रार्थना करने लग जाते हैं और परमेश्वर को देखना शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ हिज विल, व्हाट इज़ गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा को हम जानने के लिए मन ही मन परमेश्वर से बातें करते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और हमें पावरफुल भी बनाता है, हमें शक्ति भी देता है और उसकी शक्ति से हम उसकी सेवा करते हैं जो उसने हमें बताया है। पहला पत्रस 4:11 में वो हमें परमेश्वर का वचन बोलने की शक्ति देता है और फिर कार्य करने की भी शक्ति वो हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए क्या करना होता है? ध्यान से परमेश्वर का वचन यदि हम सुनेंगे ताकि हम उसके अनुसार करने की चौकसी करेंगे तो पृथ्वी की जितनी भी जातियाँ हैं उसमें तुमको श्रेष्ठ जाति बनाऊंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड फॉर यू एंड फॉर मी, फॉर द वर्ल्ड। जो ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28:1 में लिखा है। हालेलुया। तो यदि आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, हर चीज़ में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए ताकि आप उसके अनुसार करने के लिए ताकत लगा सकें, शक्ति और चौकसी कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये प्रभु ने उपाय लगाया है। लेकिन आज लोग श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, अच्छा कैरेक्टर पाना चाहते हैं, बातचीत अच्छा, सब चीज़ में सच्चाई पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यदि ध्यान न लगाए तो वो नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु कहते हैं यहाँ पर योना की किताब में जब हम लोग जाते हैं योना 1 में तो हम लोग देखते हैं प्रार्थना कैसे करना चाहिए। आज प्रार्थना ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य को देख सकते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को हम देख सकते हैं, हर चीज़ हम पा सकते हैं जो हम नहीं पा रहे, जो हमारे पास नहीं है वो सारी चीज़ें हमें मिल सकती है। उसके लिए क्या करना है? परमेश्वर ने हमें उपाय बताया, हमारे सृष्टिकर्ता ने उपाय बताया है। इस संसार में तुम्हें तकलीफ है, यस ऑफकोर्स परमेश्वर ने बोला है तुम्हें तकलीफें होंगी, हर तरह की कठिनाइयाँ होंगी, परंतु मैंने तुम्हें हथियार दिया है बचने के लिए। उपाय बता, उसे तुम इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। एंड परमेश्वर खुद ही हमारा वो गवाही है जिसने कहा प्रभु यीशु हम लोग को चलने के लिए प्रभु यीशु दिया गया है और प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलो। उसने कहा है पहला पत्रस में, आज आप दुख की वादियों में जब गुजरते हो, तकलीफ में गुजरती हो, दुर्बलताओं में गुजरते हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दलदल बन गया कि हम धनी हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको चौकसी करना होगा कि प्रभु ने क्या बोला है, वचन को ध्यान से सुनना है ताकि उसके अनुसार करने की चौकसी करना है। और इसीलिए लिखा है पहला पत्रस 2 और उसका 21 पद में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, यस मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसी के पद चिन्हों पर चलो। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के मुंह से निकला परमेश्वर का वचन है। दिस इज पावरफुल। तो कहता है, क्या कहता है कि तुम उसी के पद चिन्हों पर चलो। आपको किसी सेवक को नहीं देखना, किसी प्रॉफिट को नहीं देखना है, किसी पुरोहित को नहीं देखना, वरन सबसे बड़ा पुरोहितों का पुरोहित, सेवकों का सेवक, जो कहते हैं मैं दास बनकर आया, मैं सेवक बन गया। यदि कोई ऊंचा उठना चाहता है तो प्रभु ने इसीलिए कहा लूका 22 में, जो कोई बड़ा होना चाहता है वो सेवक बने, जैसा मैं सेवक बन गया, सबके पैर धोए और अपने अंगोछे से उनको पोंछा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया, इसलिए आज जब आप सेवा करेंगे तो परमेश्वर के ये सिस्टम है। इसलिए प्रभु कहते हैं वहाँ पर
लूका 22 में यदि कोई बड़ा होना चाहता है तो छोटा बने ताकि वो बड़ा हो जाए। मतलब क्या है, बड़ा होने के लिए, ऊंचा होने के लिए, आशीष पाने के लिए पहले आपको सेवक बनना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा, नीचे होना पड़ेगा। ये परमेश्वर ने मॉडल दिखाया और इसमें लिखा है इससे ना तो बाएं मुड़ना ना दाएं मुड़ना, प्रभु यीशु के पद चिन्हों पे चलने के लिए बुलाया गया। आपको अगर अपने जिंदगी को देखना है तो प्रभु यीशु से अपने आप को तुलना कीजिए, किसी और से तुलना नहीं करना, क्योंकि वही हमारा श्रेष्ठ आदम है। वही हमारा, जब पहला आदम गिर गया तो परमेश्वर ने दूसरे आदम को हमारे मॉडल के रूप में दिया कि इसके जैसा मनुष्य को होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए हमको करने की क्या जरूरत है? परमेश्वर ने अपने विशेष योजना के अनुसार हमें बनाया, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले चुना और क्या करना है सब कुछ पहले लिख दिया आपके लिए। उससे न बाएं मुड़ना न दाएं मुड़ना है, बस हमें ये व्यवस्था की किताब दी है और इसमें आपके विषय सारी बातें परमेश्वर ने लिख दिया है। अगर आप इस दशा में तो करना क्या है, आपको जाना कहाँ है? एवरीथिंग हैज बीन रिटन। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है योना 2 अध्याय में योना को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना था। इन द सेम वे सारे मनुष्यों को परमेश्वर ने अपनी ही महिमा के लिए और अपनी महिमा में और अपनी महिमा में स्वरूप में अपनी ही महिमा के लिए रचा है और कुछ दूसरा नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति उसकी महिमा ना करे तो उसको वो जगह मिल जाती है, शैतान ले जाता ऑटोमेटिकली। वो शैतान की महिमा करना ऑटोमेटिक शुरू कर देता है। यदि परमेश्वर की महिमा कोई न करे तो शैतान की महिमा ऑटोमेटिक, कुछ ना कुछ तो करना है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो योना प्रार्थना जब करता है तो क्या करता है? परमेश्वर से वो भागा चला जा रहा था, अपने सोच के अनुसार भागा चला जा रहा था। तो परमेश्वर ने वो संकट में उसको डाल दिया, अधोलोक में चला गया। अधोलोक मतलब मछली के पेट में, अंधेरे में, गंदगी में। वहाँ पर गंदगी हर तरह की, और वो हर तरफ मृत्यु को महसूस किया, हर तरफ तकलीफ को महसूस किया। 3 पद में लिखा है योना 2 अध्याय उसका 3 में, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया, मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे लहरें मेरे ऊपर बह गई थी। परमेश्वर ने भड़काई थी तरंगों को, लहरों को कि उसे चोट डाले, चोटिंग करे। तो इससे कि जैसे आप कहीं समुद्र में रहते हैं तो अगर तरंगे आती है उससे भी चोट लगता है, हर तरीके से उसे वहाँ पे तकलीफ हो रहा था और सिर्फ मृत्यु से घिरा हुआ था वहाँ पे, और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 7 पद में आप देखेंगे मछली के पेट में आप सांस भी नहीं ले सकते, ऑक्सीजन लेवल पता नहीं कैसे होगा, जिस तरह से ऊंचाई पे जाते तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अभी कोरोना काल में लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, हम सभी ने महसूस किया कि ऑक्सीजन लेवल यदि नाक से सही से ना जाए तो कैसा होता है। 7 पद में देखते हैं, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। वो कहता है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसने प्रार्थना की। तो जब हम लोग को प्रार्थना करना है तो कैसे प्रार्थना करना है? परमेश्वर की इच्छा अनुसार। पहला पॉइंट याद रखना है कि हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करना है मेरे लिए। तो परमेश्वर की इच्छा को हम लोग कैसे जानेंगे? एक ही चीज़ हम जान सकते हैं, वचन को जब हम ध्यान से सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? आप बार बार पढ़ के, एक बार रीडिंग मार के नहीं, बार बार पढ़ना है। मानो आप वहाँ कुछ खोज रहे हैं, आप उसको आप जानना चाह रहे हो, कुछ पाना चाह रहे हो, वहाँ से शांति पाना चाह रहे हो, चंगाई पाना चाह रहे हो, आशीष पाना चाहते हो, जानना चाहते हो, आप रिसर्च कर रहे हो, ऐसे खोजना है वहाँ पर। और तब हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे और प्रार्थना के समय हमें क्या बोलना चाहिए ये भी आपको पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमें प्रार्थना करना है। मीन्स आपके मुंह से निकलने वाले शब्द परमेश्वर के वचन से मैच खाना चाहिए। जिसने कहा यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो प्रभु का वचन है। तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करो। जैसे पहला यूहन्ना 5 उसका 14-15 में हम लोग पाते हैं, वहाँ पर लिखा है कि हमें परमेश्वर के सामने, पहला यूहन्ना 5 का 14-15, हमें परमेश्वर के सामने, प्रभु परमेश्वर के सामने जो हियाव होता है वह यह है कि जब हम उसकी इच्छा अनुसार अर्थात परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी सुनता है। यहाँ पर ये वर्ड नोट करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं कब सुनता है परमेश्वर? देयर इज अ कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है? When we pray according to God's will, तब परमेश्वर हमें सुनता है। Then he hears us,
जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करेंगे तभी वो सुनते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसके लिए कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए। प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा से हम अपनी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं, वरन बहुतायत को पा सकते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए जरूरत है कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रेयर करें। जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना कीजिए। ये परमेश्वर का वचन हमें सलाह दे रहे हैं और बता रहा है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हमें उसके सामने यह होता है, ये कॉन्फिडेंस होता है कि जो कुछ भी हमने मांगा उसे ऑलरेडी पा चुका है। हालेलुया। कि कोई भी चीज़ आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं उसमें कोई दो बात नहीं है, फिर या फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि पता नहीं परमेश्वर सुनेगा मेरी प्रार्थना या नहीं सुनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। योर ऑथोरिटी इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने वचन में बोल दिया है तो वो कर रहेगा। वचन को अगर आपने पकड़ लिया है तो फिर परमेश्वर वहाँ पर इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही प्रॉमिस किया है और परमेश्वर अपना इनकार नहीं कर सकता। इसलिए तिमोथी में एक वचन है, यद्यपि कि हम अविश्वासी बने रहते हैं तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तिमोथी में लिखा हुआ है, यद्यपि हम अविश्वासी हैं तो भी वो क्या बना रहता है, विश्वास योग्य बना रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु अपना इनकार खुद नहीं कर सकता, मतलब जो कुछ वो प्रॉमिस किया उसके अनुसार वो हमारे लिए हमेशा करके रहेगा, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन आपका अधिकार है। इसलिए जरूरी एक व्यक्ति को जो कहता है कि मैं परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया हूँ, हर व्यक्ति को जो प्रार्थना करता है उसे वचन की समझ होनी चाहिए, वचन होना चाहिए हृदय में। जब भी हम प्रार्थना के लिए उसके पास आते हैं, प्रभु ने मुझे बताया हमेशा प्रभु हमारे हृदय में वचन ढूंढता है। कितना वचन इसके हृदय के अंदर है, कितना वचन ये बोलता है, वो उसको सुनता है। जहाँ आप वचन बोले उससे परमेश्वर को फिर इधर उधर बाएं दाएं जाने का नहीं है, वो परमेश्वर को उसे करना ही करना है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप प्रार्थना करते हैं, हर एक विषय जो भी आपको ज़रूरत है, सब चीज़ों के विषय में परमेश्वर ने वचन पहले ही दे दिए हैं कि परमेश्वर किस तरीके से काम करते हैं। ये पहले परमेश्वर ने बताया, उसी तरीके से आपको काम करना है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं हन्ना के विषय में, मेरे प्रियो, पहला सामुएल चैप्टर 1 में हम लोग देखते हैं कि हन्ना ने क्या प्रार्थना किया। वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसने प्रार्थना किया। पहला सामुएल में वो क्या थी, उसके संतान नहीं थी और उसकी सास उसका बहुत ही मजाक उड़ाती थी। और वो विश्वास योग्यता से परमेश्वर का दर्शन अपने पति के साथ बलिदान लेकर प्रति साल वो जाया करती थी, सीलो को जाया करती थी। अब वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है परमेश्वर की इच्छा अनुसार? वो प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरी नामधराई को दूर कर, मेरी नामधराई को दूर कर। प्रार्थना कर रही थी। उसने क्या कहा कि उसने कहा, ये से नाम 11 पद में आपको मिलता है। पहला सामुएल 1 चैप्टर 1 वर्स 11 क्या लिखा है? वो रो कर 10 पद से अगर आप देखेंगे तो लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर। आप जब भी व्याकुल होते हैं तो सुसाइड करने का नहीं सोचना। शैतान आपका हमेशा दांव ढूंढ रहा है कि कब वो परेशान होगा और अपने आप को सुसाइड करेगा और मैं नरक में उठा के ले जाऊंगा। ये सुसाइडल स्पिरिट आपको फॉलो करती है। दुख और तकलीफ और संकट में ही तेरी सामर्थ कितनी है पता चलती है, प्रभु ने कहा। इसलिए हमें सामर्थ को लेके रहना है। जब दुख तकलीफ आ रहा है तो अपना ताकत को भी बढ़ा दो। ये प्रभु का सजेशन है, प्रभु का आज्ञा है, बचने को पाए। दुख बढ़ रहा है, तेरा ताकत भी बढ़ाना। तेरे अंदर ही ताकत है। कौन है तेरे अंदर? परमेश्वर का आत्मा। He will fight for you। आपको उसे फाइट करने देना होगा। आप आत्मा में प्रार्थना ही नहीं करते, पवित्र आत्मा मिला पर निवास बोलती ही नहीं हो, तो परमेश्वर ही आपको आपका विरोधी हो कि आपका काम बिगाड़ेगा। ये भी रिटर्न है, ये भी लिखा हुआ है मेरे प्रियो। Isaiah 63 verse 10 पढ़ लीजिए। यशायाह 63 का 10 में अगर आपको पवित्र आत्मा मिला लेकिन आप नहीं प्रेयर कर रहे हो तो वही पवित्र आत्मा आपका काम बिगाड़ेगा। पवित्र आत्मा को याद नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो आपके अंदर है। और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर होने के लिए ही बनाए गए। ये शरीर कुछ और के लिए नहीं बनाया। किसका घर है? पवित्र आत्मा का घर है। इट इज ऑल्सो रिटन, मेनी टाइम्स इट इज रिटन।
हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा वचन से न बाएं मुड़ना न दाएं मुड़ना। प्रार्थना के समय बाएं दाएं नहीं जाना है, हमेशा आपका ध्यान परमेश्वर में होना चाहिए। और एक चीज प्रभु ने मुझे बताया कि जब भी आपको प्रार्थना करना, हमेशा आप कल्पना कीजिए कि परमेश्वर को आप देख रहे हैं। परमेश्वर को देख के प्रार्थना कीजिए। आपने देखा नहीं है, लेकिन जस्ट कल्पना कीजिए कि कैसा आपने पढ़ा है, परमेश्वर कैसा होगा, क्या है, किस तरह से लाइट में रहता है, कहाँ रहता है, आपको वचन में पता है। परमेश्वर को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है, बड़ा लाइट है फैला हुआ। परमेश्वर के सामने परमेश्वर को देख के प्रार्थना कर रहे हैं और मेडिटेट करते जाइए वचन में, और आत्मा गवाही करेगा और आप विश्वास से भर जाएंगे, सामर्थ से भर जाएंगे और परमेश्वर का काम निश्चय होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर वो कहती है, हन्ना क्या बोलती है, रो रो के प्रार्थना करती है और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने मन्नत माना, हे सनम का यदि तू दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जा और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगा और उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं पाएगा। मतलब वो तेरी सेवा करेगा। छुरा फिरने नहीं पाएगा मतलब सेवा करेगा। जिस तरह से सिमसोन का कभी छुरा नहीं फिरने के लिए आदेश दिया था परमेश्वर ने, क्योंकि वो माता के गर्भ से नाजील था। मतलब परमेश्वर का के द्वारा भेजा गया न्यायी था, सेवक था, प्रधान था, लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा गया था। उसी तरह से सामुएल के विषय प्रार्थना करती, मेरी कल नामधराई दूर कर दे कि लोग मुझे बांझ कहते हैं, तो मुझे दे दे और तो मुझसे जीवन भर के लिए तुझे दे दूंगी। और ऐसा जब प्रार्थना की उसी दिन परमेश्वर ने सुन लिया। इससे पहले उसने ऐसा प्रार्थना कभी नहीं किया था। वो परमेश्वर के भवन में आती थी, दुखी होती थी, उपवास भी करती थी, लेकिन ऐसा प्रार्थना नहीं की थी। लेकिन जिस दिन उसने इस तरीके से प्रार्थना की कि मेरी नामधराई दूर कर, मुझे दासी को एक पुत्र दे और उसे तू देगा तो मैं वापस तुझे दे दूंगी, जीवन भर तेरे भवन में रहेगा, छुरा फिरने नहीं पाएगा। जब उसने ऐसा प्रार्थना की परमेश्वर ने तुरंत सुन ली और वो गर्भवती हो गई और उसी से सामुएल पैदा हुआ और उसे अपने वादे के अनुसार परमेश्वर के भवन में ले आई। और उसके बाद भी परमेश्वर ने उसे 6 संतान दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके 6 या 5 संतान हुए। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से हम लोग को जब प्रार्थना करना तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु आप धन मांग रहे हो तो प्रभु आप धन देंगे, तो उसे तो वापस प्रभु के भवन में लाना है। तो आपके पास जो आप लाखपति थे तो आप करोड़पति हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास 100 रुपया, 100 रुपये में से कुछ आप प्रभु के पास ला रहे तो 1000 लाखों में आप बदलते चले जाओगे। जिस तरह से उसने एक को पाया उसने वापस दिया। जिस तरह से इब्राहिम को भी परमेश्वर ने एक को दिया, वो भी बहुत मेहनत से 25 ईयर्स में, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ 12-13 साल का हुआ होगा, उसे वापस चढ़ाया तो उसे पूरे दुनिया को परमेश्वर ने उसके संतान होने के लिए दे दिया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और आप रो रो के परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना कीजिए, उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए, रो के प्रार्थना कीजिए, उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए। जिस तरह से पतरस जब जेल में था, सारी कलीसिया उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, लोग लौ लगा के भी प्रार्थना कीजिए। तो स्वर्गदूत गया और कैद खाने को खोल दिया, जंजीरों को खोल दिया, पतरस को बाहर ले आया। अब वो स्वर्गदूत उसे ले आया बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीके से परमेश्वर सहायता करता है जब हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना सिर्फ सिंपल प्रार्थना नहीं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना, आंसुओं के साथ प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना, लौ लगा के प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से मार्था मरियम रो रही थी, प्रभु यीशु मसीह भी रोने लगे और उनका छुटकारा, उनका मिरेकल तुरंत से आ गया। प्रभु बोला कि कहाँ रखे हो लाजर को। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरीके से हम लोग को भी क्या करना है, प्रार्थना करना है। योना के विषय जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, योना क्या करता है जब वो परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा था। हम लोग सभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए, बनाए गए। सृष्टि की उत्पत्ति से परमेश्वर ने चुना है, ये सभी आप विश्वास करते हैं, जानते हैं। प्रभु आपको चुना और ठहराया है एक
स्पेशल पर्सन के रूप में आप स्पेशल काम कर सकते हो। अपनी आत्मा को आपके अंदर रखा, जिस तरह से शामिल में परमेश्वर ने अपनी आत्मा डाली, योना में परमेश्वर ने अपनी आत्मा डाली, उसको आदेश दिया था आपके पास भी प्रभु का वचन आया है, आता है। और उसने कहा कि प्रभु, और 9 पद में हम लोग देखते हैं योना 2:9, परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उधार या वही से होता है। तब यहोवा ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसने कहा और परमेश्वर का धन्यवाद दिया और कहा कि मैं तेरी मन्नतें, जो कुछ भी मैंने किया, पहले कहा था कि मैं तेरी सेवा करूंगा प्रभु, और फिर अब वो मुकर कर भाग रहा है। वैसे ही हमारे जीवन में होता है कि हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु हम सेवा करेंगे, फिर मुकर कर भाग जाते हैं। तो फिर से परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसे आंधी तूफान की परेशानियों को लाता है। ऐसे समय में हमें क्या करना है? फिर से प्रभु के चरणों में आना है, उसे पुकारना है, उसकी बड़ाई करना है, पापों की क्षमा मांगनी है और बोलना है प्रभु जो तू चाहता है वही करूँगा, जो तू करने के लिए बोल रहा है वही करूँगा। इसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। प्रभु जो कहता है यशायाह 45:7 में, मैं विपत्ति का रचने वाला परमेश्वर भी हूँ। यशायाह 45 में हम देखते हैं, यशायाह 45 में वो कहता है मैं विपत्ति का रचने वाला परमेश्वर हूँ, शांति का भी परमेश्वर हूँ और विपत्ति रचने वाला परमेश्वर मैं ही हूँ। तो परमेश्वर ही की ओर से सारी विपत्ति आती है, हर तरीके से जीवन मृत्यु सब प्रभु के हाथ में है। जब वो चाहता है वो उस काम को करता है। लिखा है मैं उजाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। यशायाह 45:7 मैं उजाले का बनाने वाला, हालेलुया, और अंधियारे का सृजनहार हूँ। अंधियारे को भी प्रभु ने बनाया है। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। शांति भी वही देता है, विपत्ति भी वही लाता है। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ, ताकि हर कोई उसका भय माने, हर कोई उसके अधीन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज परमेश्वर ही करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के आदेश के बिना कोई एक पत्ता नहीं हिल सकता। प्रभु ने कहा है कि मेरे आदेश के बिना तुम्हारे सिर से एक बाल भी नहीं गिर सकते। मेरे आदेश के बिना तुम्हारे सिर से एक बाल भी नहीं गिर सकते। प्रभु यीशु मसीह जब अश्चर्यकर्म की स्मृति पर थे, हमेशा से दिव्य फरीसी लोग उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन जब तक समय नहीं आया कि वो उसे पकड़े, क्योंकि उसके विषय में यही था, यही प्रोफेसी थी। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके परमेश्वर खुद हमारे बदले जान देने के लिए, जब तक वो सही समय नहीं आया तब तक किसी ने उसे नहीं पकड़ पाया। आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटती है, परमेश्वर उसे होने देता है। परमेश्वर देना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन फॉर द वेरी स्पेशल पर्पस, किसी न किसी विशेष उद्देश्य को सिखाने के लिए, किसी बात को सिखाने के लिए और किसी आपको सही रास्ते में लाने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनना सिखाने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में लाने के लिए प्रभु बहुत सारी चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में अलाउ करता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को उस उड़ाव पुत्र की तरह खो जाने नहीं देना चाहता। उस धनवान की तरह जिसके पास धन संपत्ति तो बहुत तैयार से थी, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करने, महिमा करने, सेवा करने का ज्ञान उसके पास नहीं था। बस धन कैसे बढ़ेगा, बस यही उसका था। और उसके बाद उसका प्राण ले लिया गया और अनंत काल की जिंदगी नरक में उसने व्यतीत किया। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप इस संसार की थोड़ी सी खुशी, क्षणभंगुर स्वप्न सा जिंदगी का खुशी ले लो। जिस तरह से स्वप्न में तो बड़ा आनंद मिलता मनुष्य को स्वप्न में लगता है। जिस तरह से मनुष्य, प्रभु कहता है मनुष्य का जीवन स्वप्न सा ठहरता है। जिस तरह से स्वप्न में आदमी खा पी रहा है, बहुत अच्छा लगता है, पार्टी कर रहा है, हवा में उड़ रहा है और बहुत बड़ी बड़ी सपना देखता है, लेकिन जब जगता है तो देखता है अरे मैं तो खाट पर लेटा हुआ। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी है, और जो इस संसार में अन्न धन, बहुत तरह का मान सम्मान, रुतबा मिल भी जाता है, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका जीवन यदि जुड़ा नहीं है, परमेश्वर की महिमा करना नहीं जानता है, परमेश्वर की वो सच्चाई उसके अंदर नहीं हुई है, तो वो उसी खाट पर सोकर सपन देखने वाले व्यक्ति के समान ठहरता है। जब सुबह होता है तो अपने आप को नरक में पाता है। तो ये चीज़ें परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन में, हमारे जीवन में। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में आने देता है, विपत्तियों को आने देता है। जिस तरह से योना के जिंदगी में आने दिया, ताकि वो बोले प्रभु मैं तेरा मन्नत पूरा करूंगा, जो मैंने मन्नत मानी, मैंने प्रार्थना में बोला था प्रभु जो तू बोलेगा वही करूंगा।
मैं अपना पूरा दशवांश दूंगा, मैं पूरा समय का दशवांश दूंगा, मैं सही से बाइबल पढ़ूंगा, सुबह जल्दी उठकर बाइबल पढ़ूंगा। प्रभु तेरी महिमा करूंगा परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए मैं इतना समय दूंगा, गवाहियाँ दूंगा। लेकिन वो सब भूल गया है। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको विपत्तियों के सागर में डाल दिया। और इसलिए आगे प्रभु कहता है, ये तो पहले हम लोग को परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग देखिए उपवास के साथ करना चाहिए, आंसुओं के साथ करना चाहिए परमेश्वर की प्रार्थना। और परमेश्वर की इच्छा अनुसार हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करना है। और योना को हम लोग देखिए पहला है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करना। दूसरा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है, जो हमने देखा पहला योना 5:14-15 में परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करना है। और इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी में हमें युद्ध करना है। यदि तुम मुझ में बने रहो, यूहन्ना 15:7 में हम लोग देखते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें बने रहने की कोशिश करना है मेरे प्रियो, बने रहने की कोशिश करना है। बने रहने के लिए सामत लगाना, बने रहने के लिए हमें प्रार्थना चाहिए, बने रहने के लिए हमें परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना। डे टू डे लाइफ में एवरी डे कभी हम गिरते हैं, कभी हम उठते हैं, कभी सही प्रभु के साथ चलते हैं, कभी नहीं चलते, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम, ये बड़ी बात है। और उसके लिए परमेश्वर से हम लोग को क्या करना है, प्रार्थना करना है, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करना है। और इसके लिए हमें परमेश्वर के निकट आना है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं राजा यहोशापात के विषय 2 इतिहास 20 अध्याय से आप देखते हैं कि जब उसके जीवन में शत्रुओं ने उसे घेर लिया था, वो कहाँ चला गया, परमेश्वर के भवन में गया। उपवास का दिन ठहरा, पूरे नगर के लोगों ने, प्रजा के सारे लोगों ने उपवास किया, और क्या सुना, परमेश्वर के वचन के अध्ययन में लग गए। उपवास के साथ दिन रात परमेश्वर का वचन स्टडी करने लगे, परमेश्वर के भवन में उसके परमेश्वर के अपने पापों का अंगीकार करने लगे। और परमेश्वर ने पिछले समय में कैसे इस्राएलियों को छुड़ाया था, और परमेश्वर ने क्या क्या वादा किए, उन सारे वादों को उन्हें बोलने लगे। आप परमेश्वर निश्चय उनको छुड़ा, उन्हें एक तीर भी नहीं चलाना पड़ा। 3 राजाओं की सारी सेनाओं ने समुद्र के बालों के किनकों के नाम को घेर लिया था। और जब इन लोगों ने परमेश्वर के वन में आकर परमेश्वर के वचन की स्टडी किया, उसको स्तुति करने लगे, उपवास के साथ प्रार्थना करने लगे, अपने पापों को देखा, वचन के अनुसार जाना कि परमेश्वर के वचन के प्रति ढीले हो गए, तो परमेश्वर उनको लड़ने नहीं दिया, उन्हें अपना एक शुद्ध और पवित्र प्रजा बना दिया, और उनकी ओर से लड़ने के लिए शत्रुदूत को भेज दिया। और केवल उन्हें शत्रुओं से छुटकारा नहीं मिला, उन्हें क्या मिला, धन संपत्ति 3 दिन तक वो लोग बटोरते मेरे प्रियो। इसीलिए आज जब आप संकट में हो, तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर के निकट आना है। और उपवास के साथ यदि आप नहीं सकते हैं, तो प्रभु हमें सामर्थ देता है, प्रभु से हमें सामर्थ मांगना है। मैं अपने जेल महसूस करती, प्रभु को जब मैं बोलती हूँ, प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं उपवास कर सकूँ, प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं प्रार्थना कर सकूँ, तब प्रभु ऑटोमेटिक आपको वैसा डिज़ायर देंगे, आपको ताकत मिलेगा, शक्ति मिलेगा, फास्टिंग करने की शक्ति मिले, प्रार्थना करने की शक्ति मिले, वचन सही से पढ़ सके। इसके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। प्रभु को जब बोलेंगे, प्रभु तेरी इच्छा मुझ पर प्रकट कर, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की महिमा करना हर मनुष्य के लिए, चाहे खाओ पियो, चाहे जो कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यही तो लिखा हुआ है रोमन 6 अध्याय में, जब आप पढ़ते हैं 14-15 से। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय प्रभु हमें उपाय रखा है। यदि आप संकट में हो, तो आपको संकट से बचने के लिए, इस दुनिया में हर एक चीज़ से बचने के लिए उपाय दिया, प्रार्थना के द्वारा हम स्वर्ग पहुंच जाते हैं। जिस तरह से स्वर्ग से आशीष से पाते हैं, और अपनी आशीष से स्वर्ग से लेकर आते हैं। बुद्धिमान स्त्री कहाँ से लाती है, बहुत दूर दूर से भोजन मंगाती है, रात को उठ बैठती है, टेरन पर हाथ लगाती है, अपने परिवार के लिए वस्त्र बुनती है। ऐसा लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 31:14 से आप जब पढ़ेंगे तो। बुद्धिमान स्त्री मतलब एक विश्वासी के विषय कहता है, स्त्री हो या पुरुष। यीशु मसीह में न नर है न नारी है, परंतु हम नई सृष्टि है। यीशु मसीह में कोई नर नारी नहीं है, नई सृष्टि है लिखा हुआ है। परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक तरीके से हम आत्मा हैं और हम नई सृष्टि है।
जो लोग कहते हैं स्त्री को प्रचार नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह में न रहना, नारी है, नई सृष्टि है, लेकिन न खतना कुछ है, न खतना रहित है, नई सृष्टि सब कुछ है लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा से करता है, हालेलुया। और हम आत्मा है और आत्मा में रहना, इसलिए लिखा है जो लोग आत्मा के चला चलते वही परमेश्वर की संतान है। रोमी 8 अध्याय आप पढ़ेंगे। और जो लोग आत्मा के चला चलते उन पर धर्म की आज्ञा नहीं होती है। रोमी 8 का 1 पद में आप पाते हैं, हालेलुया। और चलो प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो। अब से दिन रात प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा दिया है। और जितने लोग नहीं जानते हैं, आप हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो कुछ मैं नहीं जानता हूँ उसको रिवील कर और भी ईजी मेरा लाइफ होने पाए और मेरा लाइफ आनंद से भर जाए। प्रार्थना एक भूख और प्यास होगा जब हम आत्मा को जानेंगे तो। इसलिए आइए उसके लिए जो भी आपकी नीड्स है, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों को दे लूँगा। और जब आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, तो जो भरा है, जो पहले कर चुका, बाहर निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अब जिन भी विषयों में आपकी ज़रूरतें हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कीजिए, सामर्थ मांगिए, सब चीज़ प्रभु के पास है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान पिता, तो धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं तो अपने जीवन के वचन को हमें सिखाया है, हालेलुया। उस वचन से एक के अंदर जीवन सा रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते, तेरे वचन से एक के अंदर जीवन सा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद दीजिए मेरे प्रिय। समय आपने जीवन का वचन सुना है और वचन अपने आप में सामर्थ्य, जितने भी वचन आपने सुना आपके अंदर कार्य कर रहा है और आपके जीवन में, आपके शरीर में हर तरीके का ज्ञान लेकर आ रहा है, हर तरह का रिडेम्पशन लेके आ रहा है, हर तरह का फ्रीडम लेके आ रहा है, हर तरह का सल्वेशन। जिस भी तरह की चंगाई चाहिए आपको, फाइनेंशियल चंगाई चाहिए, फिजिकल चंगाई चाहिए, मेंटल चंगाई चाहिए, स्पिरिचुअल चंगाई चाहिए, ऑल काइंड्स ऑफ द हीलिंग आपके जीवन में आ रही है। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन अति वेग से सारे पृथ्वी पर दौड़ता है। इस समय जितने भी वचन सुने गए हैं पिता परमेश्वर, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, ये तेरे मुख से निकले हैं, तेरे मुख से निकले गए सत्य जीवित वचन है जो अपने आप में एक जीवन में कार्य करता है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद दीजिए प्रभु का वचन के लिए कि प्रभु तूने जीवन का वचन मुझे दिया, मुझे बुद्धि और ज्ञान की बातें सिखाई। इसके द्वारा से मैं धनवान हो जाऊंगा, सामर्थ्य हो जाऊंगा, शक्तिशाली हो जाऊंगा। यस आप हो जाओगे, यस आप हो जाओगे। प्रभु को जब आप पुकारोगे आत्मा में होकर कि प्रभु आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। He will never leave you, never forsake you. He is faithful. हालेलुया। शखलंदरिया तरबा, शुखलंदरिया तरबा, सखलंदरबा। एक एक ब्रेन को प्रभु इस वक्त साफ कर, एक एक ब्रेन को साफ कर। जितना भी लोड है इनके ब्रेन में, यीशु के नाम से इनके सोच विचार में जितना भी कंफ्यूजन है, जितना भी बोझ है, यीशु के नाम से सारे बोझ दूर हो जाएं। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ। चिंता करके प्रार्थना ना करो, क्योंकि प्रभु कहता है अपनी चिंता मुझ पर डाल दो। चिंता अविश्वास को दिखाता है और अविश्वास की प्रार्थना रिजेक्टेड होती है। इस विश्वास से धन्यवाद दो और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। He has promised कि धन्यवाद की प्रार्थना को प्रभु सुनता है। धन्यवाद के साथ प्रभु से प्रार्थना करो। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। एक एक विश्वास करते हुए तेरे चरणों में आते हैं, विश्वास करते हैं इसलिए तेरे चरणों में आए स्वामी। विश्वास करते इसलिए सारे लोग तुझे पुकार अपने हाथों को फैलाकर इस समय इनके और इनके पूरे परिवार को अपने लहू में, अपने आग में, अपनी शामत में छुपा ले, छुपा ले, छुपा ले। यस तूने स्वदूतों को भेजा है, स्वदूतों की सुरक्षा इनके घर में, इनके परिवार में, हर तरफ इस वक्त स्वदूत लोग हैं आपकी। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। जितना भी शैतान आपका हानि करना चाहेगा और नहीं कर पाएगा, क्योंकि यू आर ड्वेलिंग इन द माइटी प्रेजेंस ऑफ माइटी गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेजेंस में आप रहते हो, परमेश्वर के प्रेजेंस में आप रहते हो, परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में आप बना कर रखते हो। शैतान अपना बाल नोच के खत्म कर देगा, लेकिन आपको नाश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फॉर दाई प्रोटेक्शन। आपके प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मुंह को लिए और धन्यवाद दीजिए प्रभु आपकी हर सुरक्षा के लिए धन्यवाद जो मेरे घर में है। आपके हर फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए धन्यवाद, फाइनेंशियल मिरेकल के लिए धन्यवाद। प्रभु आप मुझे फाइनेंस देंगे, मैं उसका दशमांश निकालूंगा। आप प्रभु को बोलिए
हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करूंगा तुझ पर, मैं विश्वास योग्य बनूंगा क्योंकि तू मेरे अंदर है। मैं तेरे स्वरूप को अपने अंदर लेता हूँ। मैं ध्यान से सुबह वचन पढ़ूंगा, बच्चों को सिखाऊंगा। प्रभु को बोलिए, बच्चों को सिखाऊंगा, ध्यान से वचन पढ़ूंगा। आपने मुझे पवित्र आत्मा दी है, मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करूंगा मेरे स्वामी। मैं तेरे दर्शन का खोजी बनूंगा। परमेश्वर को बोलिए, मुंह को खोलिए और बोलिए, मैं तेरे दर्शन का खोजी बनूंगा प्रभु, मैं तेरे दर्शन का खोजी बनूंगा। यस, प्रभु को बोलिए, यस लॉर्ड, अपनी आशीष से भर, आशीष से भर प्रभु, आशीष से भर रहे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु बहुत दयालु है। आप मुंह खोलते हैं और परमेश्वर की आशीष आना शुरू होती है। आप प्रार्थना करें, प्रभु की आशीष आ रही है। थैंक यू लॉर्ड। एक एक को छू ले, एक एक को छू ले। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीन पर लिखिए। आप कोई बीमार है, कोई भी नीड्स है, आप लिखिए, हम प्रार्थना करेंगे, अब वो हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। हालेलुया। कल एक बहन बता रही थी कि उसको कोरोना हो गया था और उसने वो बहन जो स्क्रीन पर लिखी तो वो चंगी हो गई। और फिर उसके बेटे को भी पेट बहुत दर्द कर रहा था, बहुत सारी दवाएं उन्होंने ली और दवाएं असर नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसने हमारे साथ प्रार्थना करी, प्रभु ने उसे चंगाई दिया और बोला चंगा हो गया। प्रभु महान है, पिता परमेश्वर हमारा महान है, हमारी प्रार्थना सुनते हैं मेरे प्रिय। यदि आपकी कुछ भी ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरी दया के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। ही विल नेवर लीव यू अलोन। प्रभु आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे, वो आपके साथ है। आपको पानी में तैरना सिखा रहे, पानी में चलना सिखा रहे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्व सुंदर व शिखर अंदर सुंदर व तुरे तरह। यदि आप नहीं बोल सकते अन्य भाषा तो मेरा सुन के अन्य भाषा बोलिए, बोलते जाइए। शकल अंदर व तुरी तरह ननी हली खलनर यल्ला हरि अंदर बखरी अंदर व शुद्र नहीं होली 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 इरे बराबर व शुद्र इन हली अंदर बखरी बिंद बखरी। थैंक यू तेरी शामत, तेरी शामत, तेरी शामत आ रही है, तेरी सामत आ रही, तेरी सामत आ रही। प्रभु का सामत आपके लिए आ रहा है मेरे प्रिय, प्रभु का शामत आपके लिए आ रहा है, प्रभु की चंगाई आपके लिए आ रही है, प्रभु का शकम आपके लिए आ रहा है, प्रभु का फीवर आपके लिए आ रहा है, प्रभु का ज्ञान आपको आ रहा है, प्रभु का शामत आ रहा है। Whatever you are needed, everything is coming upon you. Hallelujah. Thank you। आपके घर में जितनी चीजें जरूरत है, आपके परिवार में जितनी चीजें चाहिए, सब कुछ चंगाई, यीशु के नाम से चंगाई के लिए धन्यवाद। आपको बॉडी पार्ट में कहीं भी दर्द है, हाथ रखिए, आप चंगे हो जाओगे। आपके एक शरीर के एक अंग चंगे हो जाए। आप पानी रख सकते, पानी रखिए, तेल रखिए अपने घर में। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, इस वक्त ये चंगाई है, जब हम प्रार्थना करेंगे आप रखिए, आप कभी भी उसे अप्लाई कर सकते हो, एवरीडे आप रखिएगा। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तरह धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शंदरी हल्ले इंदबा, जिसको भी कोरोना है, कितना भी शुगर है, प्रेशर है, थायराइड है, जॉइंटिस है, मलेरिया है, टाइफाइड है, कैंसर है, किसी भी तरह का पथरी है, निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के महान सामर्थ्य नाम से। जिस दिन के लिए अपने आप को कुचला जाने दिया, दास का स्वरूप धारण किया, अपराधियों का दास बन गया, तुझ जाना स्वीकार किया। हालेलुया। तुझ जाना गया, इन्हीं के चंगाई, इनको जिंदगी महिमा देने के लिए शैतान की योजना नष्ट हो, जो इनके जिंदगी को अपमान भरा, दुख भरा जिंदगी देना चाहता है, नरक में ले जाना चाहता है। ऐसे शत्रुओं के सारे हथकंडे और पावर, हर प्रकार के बंधन इनके ब्रेन से, मन से, मस्तिष्क से, हृदय से, आत्मा से, इन्हें एक जीवन से, एक जवानों से, एक बच्चों से, एक परिवार के, एक पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार जितने भी हैं, सबके जीवन से सब खत्म हो। हर रोग, बीमारी, परेशानी, कैंसर, हर प्रकार की बीमारी, हर शरीर का दर्द, हर प्रकार का आंखों में का प्रॉब्लम यीशु नासी के नाम से जाता रहे, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे, आपका आश्रय कमाता है। यस, यदि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो थोड़े समय के लिए, अब जैसे ही प्रभु में आप आगे बढ़ने लग जाओगे, सब चीज़ कोलैप्स होते जाएगा। आप ऊपर 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 महिमा से महिमा की ओर जाओगे। महान पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद। प्रभु के साथ निरंतर लगे रहिए, आप निश्चय ऊंची ऊंची उड़ान आप भर सकोगे मेरे प्रियो, आप सीख जाओगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक जीवन महान कार्य करने के लिए आपको जो चाहिए आप परमेश्वर को बोलिए इस समय, और विश्वास से धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आप इस काम को मेरा कर रहे हैं, मेरा ये नीड्स है प्रभु,
आप करें, मेरे लिए अच्छे कम करें, जिस अच्छे कम की आपको ज़रूरत है, चाहे फाइनेंशियल अच्छे कम की ज़रूरत है, आप बोलिए प्रभु मुझे इतना रुपया चाहिए, आप दे रहे हैं इतना, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, व्हाटएवर दे आर प्रेइंग लॉर्ड, यू आर लिसनिंग टू देम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू तो उनके लिए पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। विश्वास से परमेश्वर हर एक चंगाई, हर एक फाइनेंस, हर एक अच्छे कम, हर एक बुद्धि, ज्ञान, समझ, सामर्थ्य भरपूर आप दे रहे हो। थैंक यू लॉर्ड गॉड, इन्हें स्पर्श करने के लिए, आशीष देने के लिए, शामत देने के लिए, शक्ति देने के लिए। थैंक यू इनके घर के अंदर बाहर हर तरफ मिरेकल और अद्भुत आशीष और बरकत मिला जाए। इस तेल पर, इस जल पर आपके शामत कुंडेल देते जो इनके घर में है और इनके सामने, इनके घर में जितनी चीजें हैं, खाने पीने के सारी चीजें, यीशु के नाम से आशीष से भर जाए, शुद्धता से भर जाए। इनका भोजन वस्तु, इनके घर में आटा चावल कभी ना घटे, तेल कभी ना घटे, रुपये कभी न घटे। इनके बटुओं में हमेशा रुपये पाए जाएंगे यीशु के नाम से। इनके अकाउंट में हमेशा आपसे रुपये पाए जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। इनके बटुए कभी नहीं खाली होंगे, क्योंकि ये दशवांश देते, तेरी महिमा करते, तुझको बलिदान चढ़ाते, तेरी सेवा करते राजाओं के राजा। और इनके बटुए कभी खाली नहीं होगी। जैसे मुंह से लोग निकालेंगे, प्रार्थना करेंगे रुपयों के लिए, इनके अकाउंट रुपयों से भर जाएंगे यीशु नासी के नाम से। हालेलुया। इस जल पे बड़ी आशीष दी, जल यीशु के लहू में बदल जाए, स्वर्ग के जल और सामर्थ और शक्ति में बदल जाए मेरे प्रभु, औषधि में बदल जाए। यस गॉड, तेरे शरीर से निकले जल में बदल जाए लॉर्ड। हालेलुया। रेबा 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 शंदर लेंदा खड़ 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 खड़, भाले भोंकने से जो जल निकला, यस मेरे प्रभु उस जल में बदल जाए और हमेशा इनको चंगाई दे, हर तरह का चंगाई दे, जिससे तेरे योग्य संतान बने रहेंगे, सामर्थी बने रहेंगे। इस तेल पर बड़ी अभिषेक को, बड़ी सामर्थ को, यस परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की सामर्थ को मुंडेल देते हैं, अभिषेक मुंडेल देते हैं। जैतून के 2 पेड़ों के द्वारा से अभिषेक मुंडेला जाता है। इस तेल पर अभिषेक मुंडेला जाता है। इससे बड़े 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 बुद्धिमान लोग होंगे, बड़े सामर्थ्य होंगे, ऊंचे स्थान में बड़ी उन्नति करेंगे, महिमा में स्थान में जाएंगे, ऊंचे स्थान में जाएंगे। कोई शैतान शत्रु इनका विरोध नहीं कर पाएगा। आपका शामत राशि इनके साथ रहेगा। जब ये लोग इसे लगाएंगे, कोई श्राप, जितना भी दुष्टात्मा अंधकार के सेना इनको श्राप देंगे, इनको प्रभावी नहीं होगा। उन्नति करेंगे, हर काम में उन्नति करेंगे। तेरी उपस्थिति, तेरी आशीष इनके साथ साथ चलेगी, तेरी चंगाई इनको मिलेगा, तेरी जिंदगी और महिमा मिलेगी। हर एक आशीष, बरकत, विवाह की आशीष देते, नौकरी की आशीष देते, तेरी महिमा करने का आशीष देते। हर रुकावट, बंधन, बाधा, शैतान की युक्तियाँ मिकाएल से दूत के द्वारा से नष्ट किया जाए, यूरेन के द्वारा नष्ट किया जाए। परमेश्वर आपका शामत को मिल देते। इस समय पिता इंडिया को तेरे सामर्थ यहाँ सौंपते, तेरी महिमा से इंडिया भर जाए, आत्मा से भर जाए, उद्धार हो, शैतान के काम नष्ट हो जाए। इंडिया के हर एक ऑर्गेनाइजेशन को छू ले प्रभु परमेश्वर, हर एक जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन को छू ले, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन को छू ले, हर एक फाइनेंस को छू ले प्रभु परमेश्वर, हर एक एजुकेशन विभाग को छू ले, हर एक डिपार्टमेंट को छू ले प्रभु। आपकी आत्मा, सामर्थ और शक्ति, बुद्धि, ज्ञान बहने पाएगी। दुष्टता के काम, अंधकार के काम, शैतान के काम इंडिया से नष्ट हुई। आपकी आत्मा को ले देते, सामर्थ को ले देते, उद्धार को ले देते। हर प्रकार की भरमाने वाली आत्मा, अशुद्ध आत्मा, हर प्रकार का स्पिरिट, जितना भी प्रकार की अशुद्ध आत्मा लोगों को भरमाए हुए, भरमाने की आत्मा, धर्म के नाम पर, धन के नाम पर, उन्नति के नाम पर, कल्चर के नाम पर, विभिन्न तरीके के विभिन्न नामों के द्वारा जितने भी प्रकार की उलझने और बंधन इनके दिमाग में है, शरीर में है, घरों में है, ईश्वर नष्ट के नाम से नष्ट होने पाए। हालेलुया। तो आपके शामत को ले देते इन दिनों में, अंतिम समय में जिस भी तरीके का परिस्थितियां बदल रही पिता परमेश्वर, ऐसे समय में छल से, प्रपंच से, शैतान की युक्तियों से आने वाली विपत्ति से लेके को बचा कर रख। हर प्रकार के एंटी क्राइस्ट के छल और प्रपंच से बचा कर रख और तेरे आगे सामर्थ्य बने, बड़े सामर्थ्य बने। इस समय जिसको भी कमर में दर्द, घुटने का दर्द है, दूर हो जाए। नया बल, नया सामर्थ, नई शक्ति को दे दे यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर की आशीष आपके लिए आ रही है। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आप पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा यीशु के नाम में। आमीन 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 यीशु के नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आशीष दिया है। हम लोग कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।